भूस आईएएस में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ये सीरीज आ रही है इतिहास के ऊपर वो आपका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है और अंत तक आपका जाएगा, जिसमें अभी एंशिएंट कवर हो रहा है, उसके बाद मिडाइवल कवर होगा, उसके बाद मॉडर्न कवर होगा, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री कवर होगा। इसी तरीके से यूपीएससी पीसीएस में जितने भी मुख्य विषय हैं जीएस के, उन सब विषयों पर एक एक सीरीज हम लोग लेकर आएंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस भी हम लोग करते रहेंगे ताकि स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो। अपने अंतिम लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था कि लेटर वैदिक पीरियड में जिस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में जिस तरीके से लोहे का आविष्कार हुआ, राइट, लोहे के आविष्कार ने, डिस्कवरी ऑफ आयरन जो हुआ है, उसने समाज में युद्ध की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। अब लोग क्या करने लगे, अब जो लोग जिनके पास लोहा है वो लोग कबीलाई शासन से जनपद में बदले वैदिक पीरियड में, और लेदर वैदिक पीरियड में अब ये जनपद क्या करेंगे, कई जनपदों पर रूल करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए उनके मूल जनपद को बोला गया महाजनपद। महाजनपद। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में कुल 16 महाजनपद बन के तैयार हुए, और आगे हम देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों को भी कंट्रोल करके केवल 4 महाजनपद बचेंगे, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ हम लेने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो बुद्ध के जन्म से पूर्व, मैंने आपको बताया लेटर वैदिक पीरियड का जो काल है वो है 1000 से लेकर 600 बीसी, और बुद्ध 563 बीसी में पैदा हुए। तो बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत लगभग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, राइट। ये मैप के आधार पर हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ये सारे, ये इनका मैप है। और ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्थ इंडिया की है, राइट, क्योंकि साउथ इंडिया की एंशिएंट इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है वो होती है संगम कालीन इतिहास से। और जो संगम कालीन इतिहास है, ये संगम लगभग 4000 साल तक चला है, ठीक है, जिसमें 3 संगम कालीन संगीतें हुई हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन को देख रहे हैं। आगे 1600 बीसी के आसपास हम देखते हैं कि भारत लगभग 16 महाजनपदों में डिवाइडेड है, और उस 16 महाजनपदों में मगध, काशी, मल्ल, ये जो एरिया है ये बेसिकली आपका गंगा यमुना का दोआब है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी क्या हो गया, अभी स्थायी कृषि हो गई, और स्थायी कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु हमें इस क्षेत्र में मिल गई। इसीलिए जो जनसंख्या का जो माइग्रेशन है वो इस क्षेत्र में हो गया, और इसीलिए यहां पर राजनीतिक रूप से विकसित हुए 16 महाजनपद। क्लियर। इन 16 महाजनपदों में अंग, चंपा, भागलपुर जो है ना इसका क्षेत्र है, और अंग महाजनपद का नाम है, चंपा इसकी राजधानी है। दूसरा महाजनपद मगध है, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है, इसका क्षेत्र पटना या बोधगया में है। तीसरी जो हमारी महाजनपद वो काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है, और ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। चौथा जो महाजनपद है वो है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। बज्जी पांचवा है, वैशाली इसकी राजधानी है, मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है। छठी राजधानी हमारी जो है, छठा महाजनपद कौशल है, इसकी राजधानी श्रावस्ती है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का है। अगला महाजनपद अवंती है, और उज्जैन इसकी राजधानी है, और इसका जो है क्षेत्र मालवा है। अगला मल्ल है, इसकी राजधानी देवरिया में है। पंचाल बरेली बदायूं में है। चेदी आपका बुंदेलखंड में है। कुरु इंद्रप्रस्थ हरियाणा मेरठ के आसपास है। मत्स्य विराटनगर जयपुर में है। कंबोज हाटक इसकी राजधानी राजौरी में है। सूरसेन मथुरा का है।
अस्मक, गोदावरी नदी क्षेत्र थे, गांधार, तसला में। तो बेसिकली यूपी के अंदर टोटल महाजनपद निकल के आते हैं 8, बिहार के अंदर टोटल महाजनपद जो निकल के आते हैं वो आते 3। तो 11 महाजनपद जो हमारे वो क्या है, गंगा घाटी में मिल जाते हैं, और जिसमें से गंगा यमुना दोआब के अंदर भी बहुत बड़े महाजनपदों का विकास हुआ है। क्लियर। तो इसमें हम लोगों ने जो महाजनपद हमने इसमें डेवलप किए हुए हैं वो बुद्ध के जन्म के समय या बुद्ध के जन्म के बाद राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ या अपने आप को शक्तिशाली राजा बनाने के लिए परस्पर युद्धों का परंपरा शुरू हुई। बुद्ध के समकालीन राज्य एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, हमले कर रहे थे, और जो बड़ा राजा होता था वो क्या करता था, छोटे छोटे महाजनपदों को कैप्चर करता था, और इसी कारण से आगे चलकर 16 से महाजनपदों की संख्या रह गई केवल 4 महाजनपद हो गए, रह गए केवल, और उनमें से आपके जो शक्तिशाली 4 महाजनपद हैं वो आपस में युद्ध कर रहे थे। बुद्ध उस समय पर बुद्ध ने जन्म लिया, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बिंबिसार के पास गए, तो बिंबिसार ने उनकी बात को सुना, और समाज में जो कठिनाई चल रही थी वो कठिनाई का सॉल्यूशन उन्होंने क्या किया, वो कठिनाई जो चल रही है, कठिनाई को सरलता में मूव ऑन करने के लिए बुद्ध में धम्म बनाया, और इसीलिए बुद्ध धर्म क्या हुआ, ज्यादा प्रचारित हो गया। राइट। क्लियर। बुद्ध धर्म के प्रचारित होने का मेन कारण यह है क्योंकि समाज में कठिनाइयां थी। इसी कठिनाई से निजात पाने के लिए और वैदिक सभ्यता में जो कर्मकांड दिए हुए थे उससे लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने उस समय पर अन्य संप्रदायों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया। इनमें से अन्य संप्रदायों में 2 धर्म, जैन एंड बुद्ध, ये 2 प्रमुख थे और इनकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुई। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये हमारे मेजर रिलीजन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।